बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़ी में पिरोए हुए मंज़र, ये सफ़रनामा है रज़ा अली आबदी का लिखा हुआ। तो ये जरनेली सड़क भी अजीब सड़क है। आप चलते जाते हैं, एक निहायत आबाद सरज़मीन की मुआशरत, मुईशत और तारीख़ जो है वो आपके हमरा चलती है। मैं पेशावर से चला तो बिल एहसार के नीचे एक पत्थर पर बड़े हरूफ में शाहराह पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आया। बादी पेशावर बहुत सरसब्ज नज़र आ रही थी। रमज़ान का महीना था, इसलिए चाय खाने बंद थे। अचानक दरियाए काबुल आ गया। ये नौशहरा के करीब आने की पहचान थी। ये शहर शायद अकबर बादशाह ने आबाद किया था। यहाँ शहर खुर्द और शहर नौशहरा कलां नाम के दो गांव थे। एक सराय भी थी जहाँ जहांगीर ठहरा था। ये उसकी तारीखी जो ना खुद ही मतलब कि वो वाकिफ करवा रहे हैं। जो मुतज़िक्रा बातें हैं ये सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि ये तमाम बातें मुसन्निफ़ की दरियाफ्त हैं। तो इसमें फिर निदाया फ़िजाया और इन चीज़ों के हवाले से भी बताने का कहा गया है मकासद तदरीस में। तो ये खुलासा आप इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह जो है ना इसको शार्ट करते जाएंगे। दरिया के साथ साथ चलते हम एक छोटे से गांव लाहौर जो आज भी आबाद है पहुँचे। यहाँ संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलिम यानीनी पैदा हुआ था। उससे कुछ आगे गांव हंड था जो कभी गंधारा का पाया तख्त था। यहाँ आकर सिकंदर ने सिंध पार किया और चंगेज़ खान दरिया का पार देखकर वापस चला गया था। यहीं महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। उसको मौरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा, मगर अब ये सिंध के किनारे का गुमनाम सा गांव है। अचानक खैराबाद आ गया। दरिया सिंध के दूसरे किनारे पर अजीम शान कला एक था। कहते हैं कि एक का नाम अकबर बादशाह ने रखा था। अकबर बादशाह को जगहों का नाम रखने का बड़ा ही शौक था। किसी जगह का खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकला। उस मकाम का नाम वाह रख दिया। फिर चलते चलते उसका काफिला दरिया सिंध के किनारे पर पहुंचकर अटक गया। तो वो जगह एक कहलाई, ठीक है, एक कहलाई। फिर ये काफिला जो है ना खैर से पार उतर गया। देखा मतलब अटक, यानी अब उसका जो है कितना खूबसूरत है कि अकबर बादशाह का काफिला जो चला, ठीक है, तो एक जगह खूबसूरत मंजर को देखकर वाह निकला था, उसका नाम वाह, जिसको वाह कैंट भी है, ठीक है। तो अटक गया, अटक एक इलाका है, ठीक है। तो एक वो जो खैर से उसका काफिला उतरा तो उसको खैराबाद कहलाया। अटक में कश्तियाँ चलाने के लिए, दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मलाह जो है वो साथ लाया था। मलाहों के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक मोहल्ला दिया गया जो मलाही टोला कहलाया, उसी नाम की मुनासबत से। यहाँ पुराने मलाहों की औलाद अब तक आबाद है। मुगल मुर्रिखीन के मुताबिक लाहौर से काबुल जाने वाली शराह पर ये हसीन तरीन मंजिल है, मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज़्यादा जो चीज़ गूंजती है वो सड़क की दोनों तरफ होटलों की लाउड स्पीकर है, जिस पर दिन रात जो है फिल्मी गाने बजा करते हैं। जिस रोज़ में महव सफ़र था उस रोज़ रमज़ान की वजह से गाना बजाना जो है बंद था। दोनों तरफ से जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर दूर तक सब्ज़ाजार, उधर हज़ार बुलंद इमारतें और मस्जिदें हैं। हसन अब्दाल के करीब इस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं, जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी थी और उनकी नाक में मोती पिरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। इस तरह यहाँ वो चट्टान भी मौजूद है जिसके बारे में सिखों का कीदा है कि उसे बाबा बली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया था और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर पंजे का निशान बन गया था जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो जिन अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको कहते हैं, कि तमीर शुरू की, तो अंग्रेज़ जो इंजीनियर थे उन्हें आने जाने में आसानी के लिए पहाड़ी दर्रे को गहरा कर दिया था। अलबत्ता बुलंदी पर सड़क के आसार अब भी मौजूद हैं। ये सड़क गालबन अकबर ने बनवाई थी ताकि काबुल पर हमले के लिए ये भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सकें। उस दर्जे के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर नकल की लाट मीलों दूर से जो है ना नज़र आती है। इसी निकलसन की यादगार है, ठीक है, जिसे सरकश पठानों के इलाके का मुंतज़िम बनाकर भेजा गया था और 1857 में बरतानवी फ़ौज के दिल्ली का मुहासरा तोड़ने के दौरान ज़ख्मी कर दिया गया और मार दिया गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है और ख़ूबसूरत तरीके से इसको बयान किया है, जिसकी वजह से ये हमारा खूबसूरत सबक तकमील को पहुँचा है। तो अब ये जो है ये जरनेली सड़क से लिया गया है। तो इंशाल्लाह अगले सबक के साथ जो है हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।